Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम सबने देखा कि कल केंद्र सरकार द्वारा अपना बजट प्रस्तुत किया गया और इस पूरे बजट को हमने सुना, देखा। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे संसद पटल पर प्रस्तुत किया और मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूं कि जिनके मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार देने वाला हमारा ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा रखा गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने एक बहुत ही संतुलित, दूरदर्शी और आम नागरिकों की जरूरत के अनुसार इस बजट को बनाया और हम सबको दिया। साथ ही मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें विशेष रूप से संबल दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो तीन बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, तीन कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट तीन बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की परिवारों की क्षमता बढ़ाना ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने के काम इस बजट ने किया ताकि हर परिवार, समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विजन, जो विजन 2047 है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, हम उस पे काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो बजट है इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिला के ग्रोथ भी मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। मैं जब इन सारे प्रोविजंस की बात करती हूँ तो विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि इस बजट में जो हमें
दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6,275 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के 15,380 करोड़ कर दिया गया है। तो ये तीनों राज्य जो लेजिस्लेचर वाले हैं, इनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और दिल्ली इस पूरे लाभ में से अधिकतम लेके जाने का प्रयास करेगी। इसी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं केंद्र सरकार की, उसका बजट भी बढ़ाया गया है केंद्र द्वारा इन तीनों राज्यों के लिए। वो पहले 12,483 करोड़ हुआ करता था पिछले साल तक, अभी इस बजट को इस वित्तीय वर्ष में 13,611 करोड़ किया गया है। तो इसमें भी दिल्ली को पूरा लाभ मिलेगा अपनी सभी उन 82 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो दिल्ली में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही हैं। एक और जो डायमेंशन है उसमें भी हमें लाभ मिलेगा, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत दिल्ली में 39 स्कीम्स ऑपरेट होती हैं, उसमें भी 232 करोड़ रुपए का फंड जो है 3 राज्यों को दिया गया है, जिसमें दिल्ली का पूरा शेयर रहेगा। मैं इस गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, आईटी परियोजनाएं, ये सब शुरू कर पाएगी और एक बेहतर व्यवस्थाएं हम दिल्ली के लिए खड़ी कर पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली में जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं, उसका फंड भी लगभग 10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इत्यादि हैं। ये भी दिल्ली के लिए हेल्थ केयर में एक अच्छा बूस्ट है, क्योंकि हमारे इस शहर के लाखों लोग इन हॉस्पिटल्स में इलाज पाते हैं। ये हमारे लिए सीधा सीधा एक अच्छा काम है जो केंद्र ने हमें दिया है। और जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी इस बजट में बढ़ाया है राशि को, उसमें स्कूल शिक्षा के लिए साक्षरता विभाग को जो फंड मिला है, दिल्ली के प्रत्येक स्कूल तक उसका लाभ पहुंचेगा। जो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो कि इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के पास स्थापित होंगी, उसमें भी दिल्ली के बच्चे जुड़ सकेंगे। और हम कोशिश करेंगे जो हमारी नरेला में एजुकेशन हब हम बनाना चाहते हैं, उसको इस परियोजना के अंतर्गत लेकर के आए। जो हायर एजुकेशन में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और अन्य यूनिवर्सिटियों को साधन मिल रहे हैं, उसमें भी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज को, आईआईटीज को हमें लाभ मिल पाएगा और दिल्ली के लिए हम उसमें काम करेंगे। और बहुत ही शानदार योजना के माध्यम से, जिसका जिक्र मैंने अपने गणतंत्र दिवस के वक्तव्य में भी दिया था, जो ऑरेंज इकोनॉमी की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की और उसको मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो सच में काबिले तारीफ है। एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, इस सेक्टर में काम करते हुए जो केंद्र योजना बना रहा है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब्स जो स्थापित होंगे, हम इसमें दिल्ली के सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस को भी जोड़ेंगे और दिल्ली इस सेक्टर के लिए बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि दिल्ली खुद एक इंडस्ट्रियल की बजाय सर्विस सेक्टर स्टेट है। तो हम चाहेंगे कि हमारे युवा, हमारे इस राज्य के स्टूडेंट इस फील्ड से जुड़ें और वो अपने लिए यहाँ पे बेहतर रोजगार ले पाएं। और इसी तरीके से शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो बजट एआई, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, वर्चुअल लैब और एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए रखा गया है, उसमें भी दिल्ली पूरा लाभ लेगी। और क्लाउड कंपनीज के लिए जो 2047 तक टैक्स की छूट देने का फैसला किया, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे भारत में डाटा सेंटर का बेहतरीन इस्तेमाल हो पाएगा और इस सेक्टर में लोगों का निवेश भी बढ़ेगा। दिल्ली में हम चाहेंगे कि इस योजना का पूरा लाभ लेते हुए हम दिल्ली को इसमें आईटी हब के नाते डेवलप करें और इस योजना को अपने यहाँ इसका पूरा लाभ भी लें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साथ में
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बजट भी इस साल बढ़ाया गया लगभग 1100 करोड़ रुपए, और दिल्ली एनसीआर में इस बजट के माध्यम से पर्यावरण की समस्या को बेहतर समाधान देने में खर्च किया जाएगा और हम सब दिल्ली वासी इससे लाभान्वित होंगे। और ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसमें दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर हमें मिलना एक बहुत ही सम्मान की बात है। इससे दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और एक बड़ा बूस्ट हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इससे मिलेगा। मुझे खुशी है कि स्पोर्ट्स में जो बजट बढ़ाया गया है उसमें भी लगभग 1100 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट है, और साई को भी इसमें 880 करोड़ की जगह जो पहले मिलते थे उसमें 917 करोड़ रुपए जो मिले हैं, वो हमारे स्टेडियम्स के रखरखाव के लिए, गेम्स को बूस्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को असिस्ट करने के लिए खर्च होगा। तो दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन भी और हमारे स्टेडियम भी इसमें रिवाइव होंगे और हम लोग दिल्ली राज्य इसका लाभ उठा पाएगा। महिलाओं के लिए जो हॉस्टल मैंने बताया वो हम हर जिले में बनाएं और अपनी दिल्ली की लड़कियों को इसमें फायदा दे पाएं, ये हमारे लिए एक बड़ा काम है और इसको हम जरूर करेंगे। एक शानदार काम जो केंद्र सरकार ने अपने इस बजट के माध्यम से किया है ग्रीन एनर्जीज की ओर, यानी कि बैटरी बनाने वाली मशीनों पे जो छूट का दायरा बढ़ाया गया और जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के में इस्तेमाल होने वाला सामान है अब उस पे ड्यूटी नहीं लगेगी। और इसी तरीके से जो सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल है उसको भी ड्यूटी फ्री किया गया। तो इस सबसे मुझे लगता है कि ईवी व्हीकल्स और सोलर पैनल्स ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो पाएगी, और दिल्ली क्योंकि आने वाले समय में ईवीज पे इतना काम कर रहा है, अपने सोलर पैनल पे, ग्रीन एनर्जीज पे इतना काम कर रहा है, तो हमें इसका पूरा लाभ हम दिल्ली के नाते लेंगे और अपनी दिल्ली को पूरी तरीके से सोलर, ईवी इनसे जोड़ते हुए हम केंद्र के साथ में बातचीत करते हुए मैक्सिमम फंड को अपने यहाँ यूटिलाइज कर सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो क्लीन एनर्जी इस्तेमाल की तरफ ये कदम केंद्र सरकार का है और इससे क्लीन एनर्जी इस्तेमाल भी बढ़ेगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, ग्रिड जो इंटीग्रेशन है वो भी इसमें जो सरकार का फोकस है इसमें मजबूत होगा और दिल्ली इसमें अपना पूरा रोल निभाएगी। मैं इन सारे विषयों पे जब देखती हूँ तो मुझे इस बजट के माध्यम से लगता है कि दिल्ली का ये साल जो है बेहतर योजनाएं लेने का काम है, क्योंकि पहले जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार काम करती थी तो दिल्ली राज्य का एटीट्यूड, जो पिछली सरकारों का एटीट्यूड हमेशा रहता था कि भी केंद्र से हमें मदद नहीं मिलती है या केंद्र हमें सपोर्ट नहीं करता, जबकि केंद्र ने हमेशा अपना असिस्टेंस दिया है। केंद्र ने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, जब मैं पुरानी फिगर्स भी देख रही थी तो तब भी कोविड के समय हो जब 165 करोड़ रुपए सिर्फ नेशनल डिजास्टर द्वारा दिए गए थे, अलग अलग सालों में हर हेड में दिल्ली को पैसा मिला, बजट मिला, परंतु दिल्ली राज्य उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उनको लेने की तरफ कभी दिल्ली की पिछली सरकारों का इनिशिएटिव ही नहीं रहता था। पर हम दिल्ली की जनता को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और दिल्ली की जनता केंद्र द्वारा दी गई हर राशि का उपयोग कर सके, इसके लिए सारी जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या फिर हमारी सेंट्रली सेक्टर की जो स्कीम है उसका लाभ दिल्ली तक लेकर के आएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने जो इस बार हमें पहली बार दिल्ली राज्य को पब्लिक बोरोविंग की जो फैसिलिटी दी है, जो परमिशन दी है, वो हमारे लिए एक लाइफलाइन है, जिसके माध्यम से हम 21,000 करोड़ रुपए मार्केट से लेने में सक्षम हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाते से दिल्ली में काम आएगा। एक बहुत बड़ा बूस्ट है दिल्ली राज्य के लिए, क्योंकि हमें फ्लाईओवर, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज पे काम करना है।
तो ये एक बड़ा अमाउंट है जो केंद्र की मदद से हमें मिल पाया और इसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये भी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी केंद्र सरकार का, अपनी वित्त मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके सहयोग से दिल्ली में ये इतना बड़ा काम अब हो पाएगा। मैं कुल मिलाकर के इस पूरे बजट को विकास की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम, जिसमें जब व्यापारियों के लिए मैं देखती हूँ एमएसएमई के सेक्टर में जो 10,000 करोड़ का फंड छोटे व्यापारियों के लिए रखा गया है, तो दिल्ली के व्यापारी भी इसका पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में लाखों छोटे कारोबारी और सर्विस प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो इस 10,000 करोड़ में से हम भी दिल्ली के व्यापारियों को ये लाभ पहुंचा पाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फाइनेंशियल रिफॉर्म की दृष्टि से जिस तरीके से केंद्र ने अपने बजट में बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं, चाहे वो नगर निगम की फंडिंग से जुड़ा है, चाहे आईटी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से, कॉर्पोरेट बॉन्ड से, ये सब के माध्यम से मुझे लगता है कि पूंजी जुटाना भी आसान होगा, निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। तो ये, और एक विशेष रूप से धन्यवाद जो देना चाहती हूँ, जो हमारा चंद्रावल का जो प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट, उस पे भी हमें 380 करोड़ रुपए इस साल मिल रहा है। और दिल्ली में क्योंकि पानी एक गंभीर समस्या है, तो इस 380 करोड़ के माध्यम से हम दिल्ली की लाखों लोगों को हम लाभ पहुंचा पाएंगे, पानी पहुंचा पाएंगे। और यही कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, जो दिल्ली के विकास को बहुत ही गंभीरता से लिया जिन्होंने, और दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों को, संवाद को, और पूरी तरीके से दिल्ली कैसे आगे बढ़े, देश की राजधानी दिल्ली में विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए केंद्र का जो सहयोग है ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की 3 करोड़ जनता की ओर से। थैंक यू।